आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त है। तो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे। आज तो अभी शाम हो चुकी है, 7:15 बज रहे हैं अभी। ये घड़ी हमारी बंद है, उधर की घड़ी चालू है। तो अभी 7:15 हो रहे हैं। और आज क्या हुआ, मैं दोपहर में सो गई थी क्योंकि मेरी नींद ही नहीं हो रही। बहुत दिनों से मेरी नींद नहीं हो रही है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो कल मुझे सासू माँ भी बोल रही थी कि तो स्मिता तुम थोड़ा आराम कर लिया करो, थोड़ा नींद ले लिया करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने आज क्या बात, दोपहर में थोड़ा 1 घंटे के लिए सो गई। तो कैसा है ना, मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम है दोपहर में सोने का। अगर मैं दोपहर में सो गई ना, तो जब मैं शाम में उठती हूँ ना, तो उसके बाद में मुझे ऐसा नींद जैसा फील होता है और बीमार जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि मुझे कितनी नींद आ रही है, कितनी मेरे आंखों में नींद है, और अभी भी मुझे यही फील हो रहा है। तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सेम प्रॉब्लम अर्नो का भी है। अर्नो को भी ऐसे ही लगता है, इसलिए अर्नो भी दोपहर में सोता नहीं। और ये मैं बचपन से ही मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मैं सोती नहीं हूँ दोपहर के समय में। लेकिन आज मैं सोई क्योंकि नींद लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और कल रात को भी क्या हो गया, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। कैसा ना, ज़्यादा वॉकिंग हो जाए ना तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुखते, इतने दुखते हैं ना कि सहन ही नहीं होते हैं। तो और उसके वजह से मुझे बुखार भी चढ़ गया था कल रात में। तो फिर इनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जल्दी से इन्होंने मुझे टैबलेट दे दिए, यानी हाई पेन किलर दे दिए। तो वो लेने की वजह से ठीक हो गई मैं। नहीं तो मुझे पता था कि मैं सुबह भी बहुत बुखार रहेगा, क्योंकि फीवर चढ़ चुका था मुझे रात में। तो गैसा ज़्यादा चल लो, इसलिए मैं पता है गैस का जो टॉप होता है ना, इसके ऊपर मैं बैठ के बनाती हूँ खाना। क्योंकि मैं ज़्यादा खड़ी रहेगी ना, और ज़्यादा मैं दौड़ धूप कर ली, ज़्यादा चल ली, तो मुझे सेम होता ही है। और उस दिन भी कैसा, रोटरी फेयर जा रहे थे ना, तो इन्होंने कह ही दिया था मुझे कि अगर तुमसे अगर चलना होता होगा ज़्यादा तो तुम जाओ, या तो मत जाओ, ना तो तुमको रात को तकलीफ होंगी, तुम्हारे पैर दुखेंगे। लेकिन तब भी मैं गई, अच्छा लगता। बोला सब लोग आए हैं और अपन घर में हैं। तो मैं सासू माँ और जिठानी जी के साथ रोटरी फेयर गई थी। तो अभी मेरी दिया बत्ती होने की है, तो मैं भी दिया बत्ती कर लेती हूँ। और आरशी अभी पढ़ रही है, ये देखिए, आरशी अभी हॉल में बैठ के पढ़ रही है। अभी फ्रेश होकर आई है आरुषि। और अर्नव तो हॉल में बैठा था, खेल रहा था, कुछ तो भी खेल रहा था वो। कुछ डब्बियों को सेलो टेप नहीं, टेप पट्टी है ना, सारे ढक्कन निकाल दिया और उसको सारी ने टेप पट्टी लगा दी। मैं बताती हूँ आपको उसने क्या, अरे कहाँ रख दिया, यही रखा था उसने सब चीज़ें, पता नहीं कहाँ रख दिया अभी। तो सारी डब्बियों के ढक्कन हटा के उसको सारी टेप पट्टी के ढक्कन बना दिए। तो वो खेल रहा था और बाद में भूख लग गई थी उससे, तो खुद ही इसने मैगी बनाया और इतना सारा जूस बनाया उसके अंदर और मैगी खा लिया। और आज कैसा ना, आरुषि का नहीं कि आनंद मेला था स्कूल में। आनंद मेला बोलो तो स्टॉल लगते हैं खाने के, तो वो था। तो आरुषि आज सवेरे सब लेके गई थी खाने की चीज़ें, बेचना पड़ता है स्कूल में सब चीज़ों को, तो सब लेके गई थी। तो मेरा कुछ और प्लानिंग था देने का पहले से, कि मैं ब्रेड पकौड़े देने वाली थी बनाकर। तो फिर टीचर बोले बहुत सारी क्वांटिटी में देना पड़ेगा, और फिर मेरी ऐसा तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी मेरा, तो मैंने कल ही चेंज कर दिया मेनू। तो मैंने टीचर से बात किया, इन्होंने बात किया कि मैम हम चेंज कर सकते हैं क्या? तो मैम बोले ठीक है कर लो आप चेंज। तो फिर हम लोगों ने जो आलू फिंगर होते हैं ना, आलू की जो चटनी रहती है, आलू उबले हुए वो वाले, और ये जो रहते हैं ना, इसको फिंगर और इसको खरमुरे भी बोलते हैं, और अलग अलग तरीके के नाम है, मुझे नहीं पता है और क्या क्या बोलते हैं मुझे, हम तो इसको फिंगर ही बोलते हैं। तो ये तल के दे दिए थे, तो वो सब तल के हमने रात में ही रख दिया था। 2 थैले भर के हमने रखा था तल कर। तो और आलू तो रात को उबाल के रखा था, लेकिन सुबह उसको फ्राई करके वो दे दिया। तो आरुषि आज गई थी, तो मेरी बड़ी इच्छा थी आरुषि के स्कूल जाने की, लेकिन मैं गई नहीं, पॉसिबल नहीं हुआ मेरा जाना। तो उसकी कुछ वीडियोज़ है, तो मैं बताऊंगी आपको, वीडियो डाल दूंगी। इसके पापा गए थे तो उन्होंने डाल दिए थे। तो आरुषि आज सवेरे चली गई थी, इसके पापा छोड़ के आ गए थे। बाद में 8 बजे उसके पापा सब सामान लेके चले गए थे देने के लिए। तो सब सामान बिक गया आरुषि का, जो भी चीज़ें रहती है। तो सभी बच्चे लाते हैं, सभी चीज़ें बेचते हैं, साल में एक बार होता है ये सब स्कूल में। यहाँ पे तो स्कूल में होता है, बाकी के स्कूल में भी होता ही होगा। तो आजकल अर्नव का है, तो अर्नव को भी सेम मेनू है। अर्नव का एक्चुअल भी वही मेनू था, तो हमने आरुषि का भी वही कर दिया। तो ये देखिए मिर्ची मैंने धो के रखी हुई है, ये मिर्ची भी मैं सोच रही तल के दे देना, क्योंकि टीचर्स लोग रहती है वो मिर्ची खाती है, बच्चे तो नहीं खाते हैं। तो ये मिर्ची को अभी इसको तलूँगी। और ये जो है अभी मैं ये सारे जो है ना फिंगर, इसको तल लेती हूँ। और इसको कैसा है ना,
गरम गरम नहीं भर सकते हैं, नहीं तो हम सुबह भी तल सकते थे, लेकिन सुबह एकदम से न तलो और उसको भरो तो कैसे नरम से हो जाते हैं, तो इसको पहले से तल के रखना पड़ता है। ये थोड़े ठंडे हो गए तो फिर इसको पन्नी में भरना पड़ता है। तो ये देखिए सवेरे हमने ये थैली भर के तल के रखा है, एक थैली तैयार करके रख दी है। तो हम कैसे नहीं इसे पन्नियों में भर के रख रहे हैं ताकि कोई बच्चे को तकलीफ ना हो कि वो हम कागज़ में दे और उनके जो भी फिंगर है वो गिर रहे हैं बाहर। तो हमने सोचा कि पन्नियों में देते हैं, बच्चे कहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं, और जो आलू की जो चटनी रहती है ना उसको हम कागज़ में दे रहे हैं, तो बच्चों को सुविधा हो जाती है खाने के लिए। तो इसकी वजह से वैसा करके रखा है। और अभी देखती हूँ, मैं कल सोच रही हूँ कि जाऊँ बच्चों के साथ, जो सेकेंड टाइम जो होता है 8 बजे जाने का। अब देखते हैं कल सुबह का क्या है क्या नहीं, होता होगा तो जाऊँगी। और कल सब लोग चले गए थे, सासू माँ, जिठानी जी, जेठ जी। तो अब वो भी क्या, हमारे भी ऐसे कुछ प्लानिंग है कि हम पुलगांव जाए, 31 वहाँ पे मनाएं। लेकिन अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। मम्मी कह रहे थे कि आओ, और मम्मी ये भी कह रहे थे कि पहले सब देखो, आराम देखो पहले खुद का, कंफर्ट होगा तो बरबर आओ, उसके नहीं तो फिर सेकंड डे आओ। तो अभी इनके ऊपर है जाना नहीं जाना, क्या मैंने होता है 31 को जाना कि नेक्स्ट डे होता है, तो ये बताएंगे, फिर वैसे हम लोग जाएंगे। तो मेरी ससुराल फैमिली बहुत बड़ी है और बहुत ही अच्छी है। तो जब हम पुलगांव जाएंगे तो आपको सबसे मिलाऊंगी मैं। और ऐसा नहीं है कि ससुराल, ये मायका भी मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, और मेरा मायका और ससुराल दोनों पुलगांव का ही है। तो मैं जब जाऊंगी तो आपको सबसे मिलाऊंगी। तो अभी मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद फिर ये तलती हूँ, सारे तल के रखती हूँ। उसके बाद देखती हूँ खाने का क्या बनाने का है। तो चलिए करती हूँ अब काम। गुड मॉर्निंग मैडम। तो दिया बत्ती करने के पहले मैंने दूध चढ़ा दिया था गैस पर। दूध ला के रखा हुआ था फ्रिज में, लेकिन अभी तक उसको गर्म नहीं किया था, तो मैंने पहले वो चढ़ा दिया। और उसके बाद मैंने जो हमारी ठंडे पानी की जो कैन होती है ना, वो खाली हो गई थी। तो वो हर 2 दिन में खाली हो जाती है, तो 2 दिन में उसको फुल भरना ही पड़ता है। तो मैंने उसको भी भरने के लिए लगा दिया था। तो वो भर गई थी, आधी भरी थी, पूरी नहीं भरी थी, क्योंकि जो प्योरीफायर का पानी रहता है वो खाली हो गया था। तो उसके बाद और भरी वो प्योरीफायर जब फुल हो गया उसके बाद तो मैंने उसको और भर के फिर से लगा दिया था वापस। और उसके बाद मैंने फिर दिया बत्ती कर लिया था। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा बारिश आ जाएंगी। तो आज मौसम अच्छा था। तो फिर हमारी सीरियल्स भी लग चुकी थी, तो हमने फिर टीवी चालू कर लिया था और उन्होंने सीरियल्स लगा दिया था। और ये कैसा ना, गैस का जो टॉप है ना, यहाँ पे बैठ के टीवी देखना बहुत इजी हो जाता है, खाना भी बनता है और टीवी भी देखना यानी अच्छे से हो जाता है। तो फिर हम लोग जो खरमुरे उसको तलने लग गए। तो फिर अनु कह रहा था कि मम्मी मैं डालता हूँ तेल में और आप उसको तलो। तो फिर वो डालने लगा और फिर मैं तलने लगी थी। और उसके बाद आरुषि भी आ गई थी। आरुषि तो पढ़ रही थी अपना। तो फिर ये तलना होने के बाद फिर अनु बोले मैं इसको भर भी देता हूँ बोले। तो तलना होने के बाद ठंडे होने दिया पहले उसको, खरमुरे को, फिर उसने पन्नियों में भर भी दिया था। तो अभी हम लोगों का खाना हो चुका है, और आज इतनी अच्छी हवा चल रही है ना बाहर, जैसे कि बारिश आने वाली है, बहुत ही अच्छी है ना, बारिश जैसी हवा है ना, बहुत अच्छा। हम लोग सीरियल देख रहे हैं ना, तो सीरियल में भी वैसी हवा बता रहे थे, मतलब देखो बाहर वैसी हवा चल रही है। तो बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, और ये मेडिकल से आ गए हैं, अभी फ्रेश हुए हैं। और आलू लेकर आए थे, तो मैंने अभी 1.5-2 किलो आलू चढ़ा दिए कुकर में, अभी पक जाएंगे कल के लिए। और जो वो रहते हैं ना फिंगर, वो भी तल दिए हमने, 2 थैली भर के तले, पैकिंग कर लिए और पैक भी हो गया है। और आरुषि अर्नव का खाना भी हो गया है, अभी वो लोग टीवी देख रहे हैं। अभी ये लेट खाएंगे, ये भी आ गए तो मेडिकल से, अभी इतनी जल्दी तो नहीं खाते हैं ये। तो मैं आज का ब्लॉग ये एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग रोज़ ही आते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को रोज़ देखते जाइए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो
आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो भी चैनल पे नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।